हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोएम टू स्प्रिंग जो कि लिखा गया है एलिजा ली फॉलन द्वारा। वो एक अमेरिकन पोएट थी। वो चिल्ड्रन ऑथर थी। वो चिल्ड्रन से रिलेटेड पोएम स्टोरीज, कुछ प्रोज वर्क लिखती थी। और वो बॉस्टन में उनका जन्म हुआ था, यूएसए। और वो एक अच्छी फैमिली से, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड कंट्रीब्यूटेड वेरियस पीस ऑफ प्रोज एंड पोइट्री टू मैगजीन्स। और उन्होंने बहुत सारे टाइम दिए थे मैगजीन्स में लिखने के लिए। वो उनका लिखा प्रोज पोइट्री मैगजीन्स में आता था। सम ऑफ आवर फेवरेट वर्क्स आर, उनके कुछ फेवरेट वर्क्स हैं सेलेक्शन फ्रॉम फेनलन, द वेल स्पेंट आवर एंड लिटिल सॉन्ग्स। तो ये आप याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे। आज हम पढ़ेंगे पोएम टू स्प्रिंग, समझेंगे इसे। टू स्प्रिंग पहले तो हम समझेंगे इस चैप्टर में इसके टाइटल से हमें क्या समझ में आता है। स्प्रिंग सीज़न हम समझते हैं वो सीज़न जब फ्लावर्स, बर्ड्स काफ़ी इन्जॉय करते हैं और फ्लावर्स का रीबर्थ होता है। पत्ते जब झड़ जाते हैं पहले वाले मौसम में इसके, तो इस मौसम में सारे वापस आते हैं। स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम्स बिटवीन विंटर एंड समर। This season usually occurs from March to June in northern hemisphere, from September to December in southern hemisphere. तो ये जो सीज़न है ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब पड़ता है? मार्च टू जून। और सितंबर टू दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये generally not, it's already written that spring is the season that comes between winter and summer. ये समर और विंटर के बीच में लाई करता है। तो यदि विंटर चल रही है तो उसके बाद स्प्रिंग आएगी, फिर समर आएगा। This season is marked by gradual rise in temperature, the days lengthening and nights becoming shorter. इस सीज़न में क्या होता है? जो डेज होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है एंड नाइट बिकमिंग शॉर्ट, नाइट छोटे होने लगते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम फ्लावर्स स्टार्ट ब्लूमिंग, लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द ट्रीज। इस सीज़न में क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं वो न्यू आते हैं क्योंकि इसके पहले वाले सीजन में वो झड़ चुके होते हैं, तो अब वो न्यू पौधों में फ्लावर्स आते हैं। और many cultures mark this beautiful season by celebrating various festivals such as Holi in India, Tulip Festival in Canada, Songkran Water Festival in Thailand. So ये सारे फेस्टिवल हैं जो स्प्रिंग सीज़न के वेलकम में मनाया जाता है। इंडिया में होली एक एग्जाम्पल है जो हम स्प्रिंग सीज़न का बिगनिंग, अराइवल मान सकते हैं। और कनाडा में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। थाईलैंड में सॉन्क्रन वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है स्प्रिंग सीज़न के वेलकम में। तो अब हम देखेंगे मेन कंटेंट ऑफ द पोएम। तो अब हम पोएम का मेन कंटेंट समझेंगे। इस पोएम में पोएट स्प्रिंग सीज़न के आने पे स्प्रिंग सीज़न को प्रेज कर रही है, उसकी वैल्यूज़ बता रही है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल पोएम अबाउट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीज़न। तो ये स्प्रिंग सीज़न आने वाली है और ये उसी पे एक सुंदर सा पोएम है। हेल रिवाइविंग जॉयस स्प्रिंग, पोएट बोलती है, प्रेज करती है स्प्रिंग सीज़न को। मैं तुम्हें प्रेज करती हूँ, तुम बहुत ही रिवाइविंग हो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट? रीबर्थ। तुम रीबर्थ देती हो और सबको खुशी देती हो। हाँ, कोई भी एक न्यू बच्चा भी बॉर्न होता है तो हम उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। पोएट बोल रही है तुम रीबर्थ देती हो, सबको खुशी देती हो।
Smiling through thy veil of showers, birds and brooks thy welcome sing, haste and awaken all thy flowers. Smiling through thy veil of showers, तुम क्या कर रही हो? एक दुल्हन की तरह अपने घूंघट में स्माइल कर रही हो, जैसे नेचर में तुम एक दुल्हन की तरह स्माइल कर रही हो. बर्ड्स और ब्रुक्स दाई वेलकम सिंग. बर्ड्स और ब्रुक्स, ब्रुक्स क्या है? स्ट्रीम. जो झीलें होती हैं ना, रिवर के पतले बोल सकते हैं हम, पतली रिवर्स. जो थिन स्ट्रीम होते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रुक्स. बर्ड्स एंड ब्रुक दाई वेलकम सिंग, ये तुम्हारे वेलकम में गाना गा रहे हैं. हेस्ट एंड अवेक ऑल दाई फ्लावर्स, और तुम सभी को जगा रही हो, फ्लावर्स को, सभी को जगा रही हो. हार्क अ स्वीट परवेडिंग सॉन्ग फ्रॉम द ब्रीदिंग मूविंग अर्थ, लाइफ इज स्टार्टिंग ऑल अराउंड, सेंडिंग जॉय एंड फ्रैग्रेंस फॉर. सुनो, पोएट बोलती है, सुनो उस फैलते हुए ध्वनि को सुनो. परवेडिंग क्या है? फैलना. फ्रॉम द ब्रीदिंग मूविंग अर्थ, लाइफ इज स्टार्टिंग ऑल अराउंड. पोएट बोल रही है इस लाइफ स्टार्ट हो रही है. फ्रॉम ब्रीदिंग, कहाँ लाइफ स्टार्ट हो रही है? इस अर्थ में, जहाँ अर्थ ब्रीद कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं. तो वो बोल रही है बर्ड ब्रीद कर रही है. मूविंग अर्थ, मूव करते हुए में लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है तुमसे, और सभी तरफ हो रही है. सेंडिंग जॉय एंड फ्रैग्रेंस फॉर्थ, और तुम स्प्रिंग सीजन सभी को खुशियाँ सेंड कर रही हो, सभी जगह अपनी खुशबू फैला रही हो. फ्रैग्रेंसेस, खुशबू. ओवर द ओक gigantic form, blossoms hang their drapery, branches that defied the storm now are full of melody. वो बोल रही है ओवर द ओक gigantic form, जो ओक ट्री, बड़ी सी जो ओक ट्री है, blossoms hang their drapery, वहाँ पे वो ड्रैपरी क्या है? कर्टन्स. इट्स लिटरल मीनिंग इज कर्टन, बट हेयर इट इज़ फ्लावर्स, जहाँ पे कर्टन की तरह झूल रहे हैं. ब्रांचेस दैट डिफाइड द स्ट्रॉन्ग, वो पेड़ पे फ्लावर्स झूल रहे हैं, और ब्रांचेस स्टॉर्म को डिनाइड कर दिए हैं. वो स्ट्रॉन्ग की वजह से अब दुखी नहीं है, वो नाउ आर फुल ऑफ मेलोडी, और वो बिल्कुल रिदम में इंजॉय कर रहे हैं तुम्हारे आने पे, झूम रहे हैं. देयर इज़ नॉट अ silent thing in this joyous company. Woods and hills and valleys ring with a shout of jubilee. Shout of jubilee. There is not a silent thing. कुछ भी यहाँ साइलेंस नहीं है, सब मज़े कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. वुड्स एंड हिल्स, चिल्ला रहे हैं खुशी में. वुड्स जंगलों से, हिल्स से, वैलीज से, दे आर शाउटिंग, enjoying, सेलिब्रेटिंग, जुबली मना रहे हैं तुम्हारे आने पे. जुबली क्या होता है? जो हम किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इधर 25th ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद, तो उसे हम जुबली बोलते हैं. तो इट इज़ लाइक वी आर लाइक दिस नेचर इज सेलिब्रेटिंग जुबली फॉर द ऑनसेट ऑफ द स्प्रिंग. वेक माई स्पिरिट आर्ट दाउ स्टिल, senseless things have found a voice, shall this throbbing heart be still? When all nature cries, rejoice. Wake my spirit, art thou still? बोल रही है पोएट. उठो, अपनी आत्मा को वो बोल रही है, चलो उठो. Art thou still? तुम क्यों शांत बैठे हो? Senseless things have found, अब तो senseless things भी, पेड़ पौधे, बर्ड्स, जिसमें हम ह्यूमन जैसे सेंस नहीं होते, अब तो वो भी फुल ऑफ वॉइस है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. शेल दिस थ्रॉबिंग हार्ट बी स्टिल? और इसमें ये थ्रॉबिंग, ये पंपिंग, हमारा धड़कता दिल शांत कैसे हो सकता है? व्हेन ऑल नेचर क्राइज, जब सारे नेचर में सभी क्रिएचर इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम कैसे शांत हो सकते हो? वेक,
Comfort my bounding soul. Join the universe glee. Yell to nature's kind control. Catch her heavenly harmony. पोएट बोलती है, अपने अपने खुद को बोलती है वो, अपनी इस बंधे हुए सोल को बाहर निकालो, खुल के एंजॉय करो. ज्वाइन द यूनिवर्स गली. इस यूनिवर्स के सेलिब्रेशन को ज्वाइन करो. यल टू नेचर्स काइंड कंट्रोल. इस नेचर में, इस नेचर जो हमें काइंड फीलिंग देती है, इसे ज्वाइन करो. कैच हर हेवनली हार्मनी. और नेचर के हेवनली हार्मनी को ज्वाइन करो, जहाँ पे सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे यूनिफॉर्मली और हार्मनी में रहते हैं, और अभी वो सेलिब्रेट करें. इन्हें ज्वाइन करो. ज्वाइन द ग्रेटफुल हैप्पी थ्रॉन्ग. कास्ट ईच सेल्फिश केयर अवे. Birds and brooks shall tune your song. This is nature's today. So what is it? Join the grateful happy throng. वो बोल रही है पोएट. लोगों के थ्रॉन्ग क्या है? झुंड. लोग फ्रेंड्स से, लोगों से मिलो, उन्हें ज्वाइन करो. कास्ट ईच. सारे प्रॉब्लम्स अपने दूर कर दो. जितने भी सेल्फिश केयर होते हैं हमारी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, टेंशन्स होते हैं, उन सभी को साइड कर दो, दूर कर दो. बर्ड्स एंड ब्रूक्स शैल ट्यून योर सॉन्ग. उन सभी को भूल करके, दूर करके, अब इनके साथ बर्ड्स और ब्रूक्स के जैसे ही तुम भी मस्ती करो. वो भी तुम्हारे एन्जॉयमेंट में वो तुम्हारी साथ देंगे. बर्ड्स एंड ब्रूक्स शैल ट्यून योर सॉन्ग. तुम जब इन्जॉय करोगे साथ में, वो भी तुम्हें ट्यून देंगे, तुम्हारे साथ ही इन्जॉय करेंगे टुगेदर. दिस इज़ नेचर्स हॉलीडे. और ये स्प्रिंग सीजन का आना नेचर का एक हॉलीडे है. हमें बिल्कुल हॉलीडे की तरह इसे इन्जॉय करना चाहिए. तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, जो कि लिखा है एलिजा ली फॉलन ने. थैंक यू स्टूडेंट्स. होप you liked this. If you liked it, please like, share and subscribe. Thank you.